न्यूज़ SRB श्रेष्ठ आज भारत। इस वक्त मैं घाटकोपर पंतनगर में हूँ, आचार्य आत्रेय मैदान पंतनगर घाटकोपर। यहाँ पे देखिए जिस तरह से छठ पूजा का भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया है और बृहन्मुंबई महानगर पालिका एन विभाग आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, छठ व्रतियों का हार्दिक स्वागत, सहयोग अटल सामाजिक सेवा प्रतिष्ठान। तो यहाँ पे हम आपको जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो सुविधाएं दी गई हैं, इस तरफ देखिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। जहाँ पे जो तालाब बनाए गए हैं, टैप बनाए गए हैं, यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित दिया गया है। और आपको भी बताना चाहते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे चेंजिंग रूम भी दिया गया है, आप कपड़े को चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सुलभ शौचालय का भी सुविधा यहाँ पर भी है। और आपको बताना है CCTV भी है। और यहाँ प्रशासन के साथ में भी यहाँ पे जो है यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे लोगों को कोई सुविधा की कमी नहीं होगी। और उसी प्रकार से देखिए जिस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। अभी तैयारी कर रहे हैं, लगभग देखिए आज 26 तारीख है और 27 तारीख शाम से स्टार्ट होएगा और 4 बजे सुबह 28 तारीख के यह जो है जो व्रतवतियाँ हैं अपने मनोकामना को पूरी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ के जो कार्यक्रम स्थल के जो आयोजक लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो महानगर पालिका द्वारा पे आयोजित किया गया है। तो सर हमारे बीच में राय सर हैं। तो राय सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से इस समय लगभग 2-2:30 बज रहे हैं, आज 26 तारीख है, तो आप क्या कहेंगे जो यहाँ पे आयोजन हुआ है, कितने लोग के जो भव्य लोग महिलाओं का जो आयोजन किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी के पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और हमारे महापालिका गट के नेता भालचंद्र सिरसाट जी ने प्रयत्न करके सरकार से महापालिका में जैसे और सब पूजाएं होती हैं महापालिका के तरफ से, उस तरह से छठ पूजा भी महापालिका के तरफ से हो, ऐसा प्रयत्न किया और उसके अनुरूप ये हो रहा है। तो सर अभी यहाँ पर कितना महिलाएं आसपास यहाँ पर 500 से 600 महिलाएं यहाँ पर की व्यवस्था है। और हमको लगता है कि जो और बढ़ेंगे और पूरे मुंबई के अंदर सबसे अधिक और सबसे भव्य आयोजन यहीं का होता है। तो यहाँ पर पब्लिक अभी तो समझिए कि आज 450 के करीब वेदी बन चुकी है और भी लोग आते जा रहे हैं। तो एक कल तक बहुत कुछ भर जाएगा और यहाँ पर शार्टेज भी हो सकता है। हालांकि इस साल हर साल से करीब 1.25 गुना टैप जास्ती लगाए गए हैं, 1.5 गुने 1.25 से 1.5 गुना। लेकिन यहाँ की लोकप्रियता इतनी अच्छी है, यहाँ की सुविधा इतनी अच्छी है कि सब लोग श्रद्धालु लोग यहीं पे आते हैं, सभी महिलाएं यहीं पे आती हैं। जी जी, धन्यवाद सर। सर आप क्या कहेंगे सर, जो जिस तरह से यहाँ पे आयोजन किया गया है और जो कि जिस तरह से यहाँ पे पब्लिक आती है सुबह शाम में, उस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर भारतीयों के लिए छठ पूजा का प्रबंध मुंबई महानगरी में कहीं नहीं था। सभी लोग जूझ जाते थे। एक तो पूर्ण दिन व्रत करना, उपवास, जूझ जाना, रात को वहाँ पर रुकना, सुबह पूजा करके फिर निकलना। अब मुंबई महानगर पालिका ने भारतीय जनता पार्टी के राज में पालक मंत्री तत्कालीन मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आशीष शेलार जी, इनके नेतृत्व में महापालिका के आयुक्त को सूचना देकर और निधि की व्यवस्था करके महापालिका की ओर से यह छठ पूजा का आयोजन किया है। यहाँ पर मूर्ति पूजा पाठ की व्यवस्था अटल सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ने की है। और उत्तर भारतीयों के लिए यह सुविधा उनके घर से नज़दीक हो। केवल घाटकोपर में नहीं, पूरे मुंबई वर्ष में 42 जगह पर महापालिका ने ये व्यवस्था की है और महापालिका ये व्यवस्था हर साल करेगी। उत्तर भारतीयों का मारना पीटना कई पार्टियों के एजेंडा है। उत्तर भारतीयों को सुविधा देना, उनके लिए ट्रेन बढ़ाना, छठ पूजा की व्यवस्था करना भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यक्रम पत्रिका है। सर एक छोटा सवाल करेंगे, जो महिला आने वाली हैं उनको आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? जो व्रत करते हैं उनका दर्शन लेंगे, उनको उपदेश नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कितने समय से उनको यहाँ पे आयोजन होना चाहिए, किस तरह के टाइम में जाना चाहिए, आना चाहिए?
छठ पूजा शाम को 4 बजे से शुरू होती है। सोमवार को 4 बजे के बाद और मंगलवार को सुबह 5 बजे, यही छठ पूजा का समय है। जी जी, धन्यवाद सर। हमारे बीच में राणा जी हैं, तो राणा जी क्या कहेंगे, आज जो भव्य आयोजन छठ पूजा का आयोजन किया गया है पंतनगर में, तो इस पे आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? आम जो जनता है या आम जो आप लोग सेवा इतना करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके संज्ञान में ये बातें आई कि उत्तर भारतीय समाज, हिंदी भाषी समाज जो ये छठ का पर्व, महापर्व मनाता है, वो भारी संख्या में लोग जुहू पर जाते थे। आने जाने में यातायात की जो तकलीफ़ें होती थी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने जो व्यवस्था दिया है और उसमें जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर अटल सामाजिक सांस्कृतिक सेवा प्रतिष्ठान है, उसके सहयोग से यहाँ कार्य होता है। क्योंकि सारी बातें जो है व्रत की जो इसकी सभ्यताएं हैं वो जहाँ से हैं वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए इसके सहयोग से, महानगर पालिका के सहयोग में मिल करके हम लोगों ने जो सुविधाएं यहाँ दिया है, बाकी यहाँ के स्थानीय हमारे मार्गदर्शक रहे हैं जो है आदरणीय अशोक राय जी, अपने बालचंद सिरसाट जी, इन लोगों ने जो है जिस प्रकार से मार्गदर्शन दिया इतने दिनों से, करीब हम लोग 25 साल से यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन करते हैं। पहले तो महानगर पालिका द्वारा नहीं था, यही बड़े लोगों के आशीर्वाद से यहाँ संपन्न होता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि करीब 40 टप का यहाँ बनाया गया है और भव्य व्यवस्थाएं पूरी की गई है। सारी व्यवस्था यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, यहाँ बिजली की व्यवस्था है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ जो है चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, सारी व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। इसके लिए तो फिर मैं एक बार महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करूँगा। अपने बड़े लोगों के आशीर्वाद से ये संपन्न हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करूँ। धन्यवाद सर। हमारे बीच में अशोक गुप्ता जी हैं। सर, आप 2 शब्द कहिए, जो जिस तरह से यहाँ पे जो सजावटें रखी हैं, सुविधाएं दी गई हैं छठ मैया का पूजा में, आप क्या कहेंगे लोगों को? यहाँ का जो आयोजन है, समझिए जो छठ व्रती हैं, ये पर्व ही नहीं है, महापर्व है। ये दुनिया का सबसे कठिन व्रत है और ये जो व्रत माताएं जो कर लेती हैं वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। मतलब एक नॉर्मल इंसान का 36 घंटा उपवास रखना, मतलब कि सोच के खाली शरीर में सिहरन हो जाता है। हम लोग तो 2-4 घंटा भी नहीं कर पाते हैं। 22-23 साल पहले से हम लोग शुरुआत किए थे, 1 टब 2 टब से। पहले लोग कहीं बाल्टी में, कहीं खड्डा खोदते थे, कहीं गार्डन में जाते थे, ऐसे कर के लोग करते थे, तो बहुत हम लोगों को अजीब लगता था। काफ़ी सुविधाएं नहीं थी। तो हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोग आपसी फंड जुटाए, हमारे मार्गदर्शक अपने अशोक राय जी और इनके सहयोग से हम लोगों ने पहला यहाँ शुरुआत की। इस बार मतलब कि 40 से ज़्यादा टब का व्यवस्था किया गया है। लगभग 1000 व्रतियों तक का मतलब कि ऐसा अनुमान होंगे। अब तक तो 400-500 वेदी बन चुकी है और बनते ही जा रहा है। अभी कल दोपहर तक बनेगा। जी जी, हाँ, धन्यवाद। तो अशोक राय जी, हम थोड़ा एक सवाल करते हैं। जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिल हो गया, तो लोग कहते हैं ये छठ पूजा जो है उत्तर भारतीयों के लिए है, लेकिन सर ये इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, किस कारण ये मनाया जाता है? थोड़ा इसे आप जानकारी दीजिए। आपको देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो छठ मैया के जो पूजा करते हैं, वो उसमें बहुत सी विधाएं हैं कि किस तरह से सूर्य भगवान का उपासना क्यों की गई, कैसे की गई, ये सब बातें हैं। वो बातों में के अंदर न जाते हुए ये इतना कठोर व्रत है कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक और दूसरे दिन सूर्योदय तक ये सब काम होते रहते हैं। माने ये व्रतियों का काम चलते रहता है। 3 दिन का व्रत हो जाता है। 3 दिन का व्रत हो जाता है। बहुत कठिन व्रत है और इनकी मान्यता है कि छठ मैया का जो जितना कल नहाए खाए, कल दिन था जो कल नहाने के बाद खाएंगे, उसके बाद खाना उन्होंने बंद कर दिया है। आज वो कल से बंद किए हैं, आज भी रहेगा, कल भी उनका बंद रहेगा। परसों सुबह वो सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जब देख लेंगे, उनको जब अर्घ देंगे, उसके बाद से उनका व्रत समाप्त होता है। यह सूर्य उपासना की सबसे बड़ी पूजा है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो छठ मैया है, ये कार्तिक जी की पत्नी है। इसका पौराणिक महत्व जो बहुत लोग जो व्रत करते हैं उनको भी पता नहीं है। ये पौराणिक मतलब महाभारत काल से चल रहा है। ये कोई तमिल,
साउथ इंडियन या महाराष्ट्र या गुजरात का कोई ऐसा पर्व नहीं है, पूरे सनातन धर्म का पर्व है। इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।